डियर स्टूडेंट्स, इस स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को वेलकम है। ये 10th का क्लास है। हम लोग सप्लीमेंट्री का पहला लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन का लेसन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि एडिसन की कुछ बचपन की कहानियाँ बताई गई थी। एक दो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। एक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब एडिसन के माइंड में था कि इंसान को कैसे उड़ाया जा सकता है, तो कुछ उसके दिमाग में चिड़िया को देख कर आया था, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब आज उसके आगे की उसके कुछ सिली एक्सपेरिमेंट्स की कुछ यानी कहानियाँ यहाँ दी गई हैं। तो उसके आगे की कहानी यह है कि एक मरतबा वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, कि एक बार वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म में गया। पोल्ट्री फार्म उस जगह को कहते हैं जहाँ मुर्गी उर्गी पाली जाती है। तो एक बार वो अपनी माँ के साथ एक पोल्ट्री फार्म में गया। देयर ही सा अ hen, वहाँ जाकर उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वहाँ गया, पोल्ट्री फार्म में गया था, मुर्गियों को ही देखेगा, लेकिन कुछ एक स्पेशल उसने देखा, इसलिए उसने एक मुर्गी की बात किया राइटर ने कि एक मुर्गी को उसने देखा। वो मुर्गी जो अपने अंडों पर बैठी हुई थी, यानी अंडे थे और अंडों के ऊपर वो मुर्गी बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि एडिसन की आदत है सवाल बहुत पूछने की। जब इस कंडीशन में देखा कि सारी मुर्गियाँ तो अपना नॉर्मली घूम रही हैं, चल रही हैं, बैठी हुई हैं, ये अंडों के ऊपर बैठी हुई हैं, तो उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, जिस पर उसकी माँ, जिनके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि उसकी माँ उनकी बेस्ट टीचर थी, क्योंकि उसके सारे सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस था, बहुत धैर्य से उसकी बातों को सुनती थी, उसको जवाब देती थी। तो यहाँ भी उन्होंने उसको जवाब दिया। बताया क्या कि द hen इज़ हैचिंग इट्स एग्स। माँ ने जवाब दिया जब उसने पूछा कि ये क्या कर रही है, तो उन्होंने बताया कि ये मुर्गी जो अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, क्यों से रहे ये भी बता दिया कि कुछ समय के बाद इन अंडों में से चूज़े, चिकन मतलब चूज़े बाहर आएंगे, चूज़े निकलेंगे। तो बस इतना सुनते ही उस लड़के के दिमाग में बात क्या आई, वाई कांट आई हैच एग्स। उसके दिमाग में आई कि मैं क्यों नहीं अंडे से सकता हूँ। मतलब बहुत मज़ेदार लड़का है। यही बताया गया कि उसकी बचपन की कहानियाँ कुछ थी जो बहुत ही सिली एक्सपेरिमेंट वाली थी। तो उसके दिमाग में बात आई कि मैं क्यों नहीं से सकता हूँ, जब मुर्गी से सकती है तो मैं क्यों नहीं से सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, उस छोटे एडिसन ने, छोटे बच्चे ने सोचा। उसके बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उसने किया क्या, ही गॉट अ डजन एग्स, एक दर्जन अंडा खरीद के ले आया वो, और सेट ऑन देम, और उसके बाद उन अंडों पे वो बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, जैसे उसकी माँ ने बताया था, वो कुछ देर के बाद उठा। कुछ देर के बाद ये सोच के उठा कि अब इन अंडों से अब चूज़े निकल आए होंगे। और निकलने के जब वो उठा, उठने के बाद उसने क्या किया, वो चूज़ा ढूंढने लगा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसको कोई चूज़ा मिला नहीं। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने सिर्फ और सिर्फ अंडों को स्मैश का मतलब एकदम कुचल उठना, जब बैठ जाएगा तो टूट गया, तो एकदम स्मैश हो गया था। और स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और उसने अपने शर्ट्स को, यानी इसमें शर्ट लिखा हुआ है लेकिन स्पेलिंग है SHORT, आई है, आई की स्पेलिंग इसमें गलत हो गई। तो शर्ट्स कहते हैं हाफ पैंट को, जैसे बच्चे पहनते हैं। तो कहा कि उसने अपने उस शर्ट्स को, अपने उस नेकर को उसने क्या किया था, ख़राब कर लिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उसी दिन पहले, तो इसके पहले वाले में जब उसने एक सर्वेंट गर्ल को वो कीड़े मकोड़ा का घोल पिला के उड़ाने का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें तो डांटा गया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उसकी माँ ने उसकी बड़ी अच्छी खासी पिटाई कर दिया। बीटिंग मतलब बहुत अच्छे से उसको मारा, ताकि ये दोबारा ऐसा इस तरह का सेली एक्सपेरिमेंट कभी ना करे। ये दो कहानियाँ बताई गई। उसके बाद फिर राइटर पूछता है कि रियली फ़नी बॉय वाज नॉट ही, बोला कि था ना मज़ेदार लड़का, बहुत फ़नी का मतलब मज़ेदार, बहुत मज़ेदार लड़का था ना। ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स, वो अपने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गया। जितना भी उसने किया, आदमी को उड़ाने वाली ट्राई उसने किया, अंडा बैठ के सेने लगा उसमें से चूज़ा निकालने के लिए, अपने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गया। लेकिन आगे उसको, उससे ऐसा नहीं कि उसका बेकार चला गया। ही हैड लर्न समथिंग फ्राम देम, उसने कुछ ना कुछ अपने इन बेवकूफ़ी वाले एक्सपेरिमेंट से भी सीख लिया। सबसे पहली बात उसने क्या सीखा, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात उसने सीखा, ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसने सबसे पहले ये सीख लिया कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो एकदम गलत हैं। और बहुत बड़ी बात होती है कि जब आदमी ये समझ जाए कि हम गलत हैं, हमारा सोचना गलत है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, आदमी किसी को कितना भी रियलाइज़ कराओ, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि वो या उसकी आइडियाज़ या उसकी बातें गलत हैं। मगर एडिसन को अपने जब एक्सपेरिमेंट उसके फेल हुए, तो उसको ये एहसास हुआ कि हमारे मन में जो बातें आती हैं, जो हमारे दिमाग में जो बातें, जो आइडिया आते हैं, वो सब बहुत गलत सलत आते हैं। और जब गलत आइडिया आएगा तो जाहिर सी बात है गलत, तो उसका रिजल्ट भी आएगा, सही रिजल्ट कभी नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले उसको ये रियलाइज़ हो गया। अब उसके बाद जब उसके आइडियाज़ गलत हैं, तो ये आइडियाज़ अच्छे कहाँ से हों, सही कहाँ से हों। तो उसके लिए हमने बताया था कि एडिसन के अंदर तमाम, यानी बचपना, तमाम मूर्खता के बाद भी
कुछ उसके अंदर बड़ी अच्छाइयाँ थी, जैसे एक अच्छाई थी सवाल पूछने वाली बात, दूसरी अच्छाई थी करके देखने वाली बात कि जो एक्सपेरिमेंट करता था, कोई लेज़ी आइडल लड़का नहीं था कि बस ऐसे सुन के। तीसरी ये थी कि किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखता था। और चौथी जो सबसे बड़ी खूबी उसके बताई जा रही, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, किताबों का बड़ा शौकीन था वो। और रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत किताबें पढ़ी थी, किताबों का शौकीन था, किताब बहुत पढ़ा करता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड, उसके फादर भी उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको हौसला देने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, जब वो एक किताब पढ़ता था, एक किताब ख़त्म कर लेता था, तो हर किताब पर उसके फादर उसको 25 सेंट दिया करते थे। 25 सेंट का मतलब होता है एक चौथाई डॉलर, जिसको हम लोग अपने यहाँ 4 आना कहते हैं। तो उसको जो है उसके फादर 25 सेंट दिया करते थे। ही रेड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही बॉट मोर बुक्स, कहा ही रेड वाइडली, उसने बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा। और विद द पॉकेट मनी, और जो जेब खर्चा उसको मिलता था, पॉकेट मनी मतलब जैसे तुम लोग स्कूल आने लगते हो तो घर वाले खर्च देते हैं, तो ऐसे उसको खर्च के लिए जो पैसा मिलता था, उस पैसे से ये नहीं कि वो सामान खरीदता था, कपड़े खरीदता था या खिलौने लाता था, बल्कि उसने क्या किया, ही बॉट मोर बुक्स, उसने और किताबें खरीदी। और सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। हिज मदर इनकरेज हिम, उसकी माँ ने उसे बहुत इनकरेज किया, बहुत प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके एक्सपेरिमेंट में उसकी बहुत मदद किया। जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उसकी माँ ने उसकी बहुत मदद किया। यानी जितना भी करता था, उसकी माँ पहले ने उसको डांटा, उसको मारा भी, लेकिन सिली एक्सपेरिमेंट के लिए, बाकी उसके हौसले को ख़त्म नहीं किया। उसको एक्सपेरिमेंट करने पर उसकी माँ इनकरेज करती रही, उसकी मदद करती रही। तो इस तरह से वो अपने माँ के सहयोग से, उनकी मदद से वो अपने उस एक्सपेरिमेंट को उसने जारी रखा। अब इसके आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे कि जो एडिसन की आदत थी किताबें पढ़ने की, तो किताब पढ़ने से उसको क्या फ़ायदा मिला, उसके जो रॉन्ग आइडियाज़ थे वो अच्छे बने, सही बने या नहीं बने, इसको हम लोग इसके बाद कल की वीडियो में पढ़ेंगे।